एक किसान अपने गांव में बहुत ही दुखी था। किसी ने बताया, आप अपनी समस्या को लेकर बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वो किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसा कि हम सबके जीवन में होता है, वो किसान काफी समस्याओं का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे और मुझे इसमें से बाहर निकालेंगे। वो बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से कहा, है बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती, मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस साल बहुत ही अधिक वर्षा हो गई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान हो गया। अभी भी मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं है। बुद्ध उनकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है, पर कभी कभी वो मुझे थोड़ा परेशान भी करती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत ही दुखी हो गया हूँ और कभी तो ये भी लगता है कि वो मेरी जिंदगी में नहीं होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वो मेरी सारी बातें मानते हैं, पर कभी कभी वो मेरी अवज्ञा करते हैं कि मानो वो मेरे बच्चे ही ना हो। किसान एक एक करके ऐसी सारी बातें बुद्ध को बता दिया और बुद्ध आराम से सुनते गए पहले उनकी बात। सभी पूरी बात बता देने के बाद वो एकदम चुप हो गया और वेट कर रहा था बुद्ध कब आंसर देंगे। जब बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया तब वो बोला कि मैं आपके पास आपकी सहायता मांगने के लिए आया हूँ, आप मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं आप सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? आप इसलिए मेरे दुखों का निवारण नहीं कर रहे कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, ये कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं। सभी के जिंदगी में सुख आता है, दुख आता है। कभी कभी उनको अपने भी पराये लगते हैं और कभी कभी पराये भी अपने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता ये है, हम सबके जीवन में जरा सी कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुम ये समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते और कोई भी ये समस्या का निवारण नहीं कर सकता। अगर तुम कठोर परिश्रम करो और किसी एक समस्या का निवारण कर दोगे तो एक नई और समस्या पैदा हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम खुद भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारा प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम खुद भी चल बसोगे। समस्या हमेशा ऐसी ही रहेगी, जैसे 100 साल पहले भी ऐसी थी और 100 साल के बाद भी ऐसी ही रहेगी। किसान क्रोधित हो गया। वो बोलने लगा कि मैं यहाँ पे एक आस लेके आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकते तो मेरा आना यहाँ पे व्यर्थ हो गया। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी लोगों की समस्या का समाधान करते हो। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा है जो 2 वर्ष पहले मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा ली और मेरे मन को काफी सुकून दिया, और कुछ समय के लिए मेरे जीवन में सुख भी आया, मेरे काफी दुख कम भी हो गए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वो करने से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो गए? क्या अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं है? वो सब करने के बाद ये दुख कभी समाप्त होने वाले नहीं है। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते? यदि आप मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी इतनी बड़ी शिक्षा किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, पर हाँ, एक समस्या का समाधान कर सकता हूँ, और वो ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या हो, और इसी एक समस्या के कारण ये सभी समस्याओं का जन्म हुआ है।
अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयां होती ही है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम्हारे आसपास देखो, क्या वो सब लोग तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, पर सच तो ये है कि सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे वो दुख छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन जो जिसके साथ हो रहा है वही बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में तो हम विचार नहीं करते, पर कोई हमारा सगा संबंधी हो तो उनके बारे में हम विचार करते हैं। हमारे जीवन में कोई समस्या ना होने पर, हमारे जीवन में दुख ना होने पर हम दूसरों को उपदेश देते रहते हैं कि ऐसे करो या वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। लेकिन जब हमारे ऊपर वो सारी समस्या आती है तब हम दुखी होते हैं। यही है एक समस्या जो तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। यही एक समस्या तुम्हारी सारी समस्याओं का जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे, जीवन सुख से और दुख से भरा पड़ा है, इसको तुम कभी बदल नहीं सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुख से और संपत्ति से भरा पड़ा रहे तो ये संभव नहीं है। और अगर आप ये भी चाहते हो कि तुम्हारा जीवन दुख से ही भरा पड़ा रहे तो ये भी संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुख और दुख से ऊपर उठ सके तो ये संभव है। सुख और दुख को हम आने से कभी नहीं रोक सकते, पर हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जब सुख और दुख आए तो उसको हम अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके। तो मैं तुम्हारी एक ये समस्या का समाधान कर सकता हूँ, बाकी की जो सारी समस्या है उसका समाधान मेरे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे ही हाथों में है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना आए तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी में समस्या आती रहती है, हमें उनसे विचलित होना नहीं चाहिए। वो किसान भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनके पैर पकड़ के बोला, हे भगवान, मैं इतनी सी छोटी सी बात मैं समझ नहीं पाया और जिंदगी भर दुखी होता रहा। मैं आज से ये बात अपनी जिंदगी में उतारूंगा और मरते दम तक उसको फॉलो करूंगा, और जैसी भी परिस्थिति रहेगी मैं अपनी लाइफ में बैलेंस होके ही रहूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपको सुन के जरूर मजा आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना भी होता है उतना शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और कौन सी स्टोरी और किस टाइप की स्टोरी सुनना चाहते हो। तो मैं इस चैनल पे ऐसी स्टोरी लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।